souls. So, good morning, good evening. I have come up again with another past life, and it will also give you few insights. अगर कुछ soul wounds आपके ऐसे हैं जिसके लिए inner child healing भी चाहिए, so I'll club the inner child healing as well. और कुछ cosmic divine messages अगर आपके लिए है वो भी आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. अंत तक देखना, stay tuned till the end so that this video to be very insightful. And do not forget to subscribe me. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा. एंड मैं पिछले वीडियोस में बोलती हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं और देख रहे हैं. ऑल्सो कम फॉरवर्ड विथ मोर रीडिंग्स लाइक दिस. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, अगेन आई हैव पिक्ड द पास्ट लाइफ रीडिंग डेक, है ना, इज वॉचिंग दिस. एंड आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि व्हाट इज़ पास्ट लाइफ रीडिंग. अगर किसी को देखना है तो आप लेट्स गेट स्टार्ट. यस, पर्सन ऑफ ऑथोरिटी. तो आप लोग मे बी दिस इज सम ऑफ दी सबके लिए नहीं रेजोनेट होगा जो लोग अभी ऐसे कुछ पोजीशन में हैं जो कि अथॉरिटिव पोजीशन में, मतलब सीईओ लेवल, सीएफओ लेवल या फिर ऐसे कुछ मैनेजमेंट लेवल पे जहाँ लोग आके उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो ये रीडिंग उनके लिए हो सकता है. ये दिस इज़ कमिंग एज अ सोल गिफ्ट फ्रॉम द पास्ट लाइफ. They may be having very good leadership and management skills, है ना, तो वो आ सकता है. एंड मतलब बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द सोल गिफ्ट. अगर आपको पता है कि आपका यह मतलब दिस इज़ वन ऑफ योर स्किल्स, अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं then that will be up. Maybe the karmic patterns will be repeating. आपका जो एक्चुअल फॉर्चून है वो डिले हो सकता है ना. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग योर सोल गिफ्ट्स, मे बी योर कार्मिक पैटर्न्स विल गेट रिपीट एंड रिपीट. आपको ये लग रहा है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ जॉब में एंड एनी स्पीयर, ओके, तो मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, उतना रिजल्ट्स नहीं मिल रहा. द आउटकम इज समथिंग विच इज़ नॉट एट पार विथ योर एक्सपेक्टेशंस, है ना. तो यूज़ योर सोल गिफ्ट्स एंड हुएवर इज़ रेजोनेटिंग इट, कमेंट कीजिए कि हाँ, येस, आई एम एबल टू रिलेट टू इट, आई एम रेजोनेटिंग इट, है ना. तभी पता चलेगा कि फिर आगे का आपका वीडियो उस हिसाब से जाएगा कि जो लोग भी kind of resonating, they can continue watching this video, right? Okay, let's see what is the next card. Somewhere you are very good at sharing the knowledge, teaching, ट्रेनिंग, है ना. जो लोग भी मैनेजर्स हैं कॉर्पोरेट में या फिर कहीं पे भी, सो दे आर वेरी गुड एट शेयरिंग थिंग्स, है ना. तो मतलब टीचिंग लेवल पे स्टूडेंट टीचर वाला सिनेरियो दिख रहा है मुझे. सो बेसिकली यू मे बी सम काइंड मैनेजर, लीडरशिप क्वालिटीज़ और लीडरशिप रोल्स, उसमें यू आर शेयरिंग योर नॉलेज. सो दिस इज सम ऑफ द सोल गिफ्ट्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. ओके, और क्या है, लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स इज देयर. यस, तो समवेयर और द अदर you were doing your soul purpose, soul gifts आप कर रहे थे, बट किसी ना किसी ने आपको बिट्रे किया है, मैनिपुलेट किया है, एंड आई थिंक दैट पैटर्न इज रिपीटिंग टुडे एज वेल. तो आपको इवन इफ़ यू आर इन अ पोजीशन, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप उस पोजीशन में हैं, बट कोई ना कोई आपके चेयर के लिए, मतलब समवेयर और द अदर समवन इज़ फाइटिंग फॉर दैट चेयर टू. जो आप पोजीशन में है उस चेयर के लिए कोई और भी लगा हुआ है, एंड दे आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन.
एंड आपको पता है, जो कोई भी ये देख रहा है, आपको पता है कि कौन है वो इंसान जो कि बिट्रे कर रहा है, धोखा दे रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, एंड आपका जो कुर्सी है उसको चाहिए, मे बी बिकॉज ऑफ जेलसी, आपके सक्सेस उसको नहीं पसंद है ना, एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, ऐसे नहीं कि वो नहीं था। एंड इस 3D में या फिर अर्थ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, इट्स ऑलवेज, इट्स लिंक टू योर कर्मा, इट्स लिंक टू योर पास्ट लाइफ। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो आपको विथ ऐसे कोइंसिडेंस से मिलेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। समथिंग और द अदर इज बीइंग लिंक्ड टू दैट पर्सन। मे बी जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो एंड देयर इज सम ब्लाइंड पर्सन, है ना, जिसको आपने हेल्प किया है, तो somewhere or the other that person might have helped you in some of your lifetime or one lifetime जिसमें उसने आपको हेल्प किया था, मे बी, हाँ, किसी चीज़ में भी उसने हेल्प किया था, एंड दैट हैज़ टू बी रिटर्न्ड इन अ रिवर्स रोल। तो आज आपने उसको सड़क पार करते हुए हेल्प किया, मे बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी यू माइट हैव गिवन, और मे बी आपका कुछ हुआ होगा, उसने कुछ आपको हेल्प किया होगा, दैट इज़ हाउ यूनिवर्स टेक्स दैट बैक, है ना। आप उसको बैलेंस करते हो, आपके कर्मा को बैलेंस करते हो, जिसने आपको हेल्प किया था मे बी वन ऑफ द पास्ट लाइफ में, आप उसको आज रिटर्न कर रहे हो। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क, द यूनिवर्स वर्क्स ऑन दिस लॉ, है ना। सो इट कैन नॉट बी कोइंसिडेंस। जो कोई भी बोलता है इट इज़ डेस्टाइन, कोइंसिडेंस, I don't think so. Destine, yes, if it is destined, it should be part of your soul blueprint. हाँ, मैं कुछ वीडियोस भी बनाऊंगी, व्हाट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, सोल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, सोल ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं, है ना। इफ इट इज डिस्टाइंड, इफ मतलब कोई बोलता है दैट इज माई सोलमेट, yes, if it is then it should be the part of the soul blueprint. अगर आप free will use करके आप you are doing something which was not part of your soul blueprint, maybe you are incurring new karmas in a negative way मैं बोल रही हूँ, है ना। आपको पता नहीं है कि वो बंदा आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, बट यू फील दैट इज सोलमेट, बट जब किसी का ऐसा भी होता है कि रीडिंग करने के बाद पता चलता है ही और शी इज द कार्मिक पार्टनर, इट्स नथिंग टू डू विद सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स, है ना। तब क्या होता है कि आपको वो बंदा भेजा जाता है सो दैट यू लर्न योर लेसन्स। हाँ, वो ट्रिगर करते हैं, पेन देते हैं, सो दैट यू लर्न योर कार्मिक लेसन्स। और अगर आप वो नहीं लर्न करते, है ना, नहीं लर्न करते, दैट पेन विल इंक्रीज। तो आपको लेसन लर्न करने के लिए बोला गया है, एंड नॉट नेसेसरली वो आपका कार्मिक पार्टनर विल स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। ऐसे भी होता है कि मे बी इट विल गो अवे, द कार्मिक पैटर्न, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, आपका लेसन ख़त्म हो गया, दैट पर्सन विल ऑल्सो गो अवे। सो दैट इज़ हाउ द कार्मिक पार्टनर works. So how it is linked to past life, so this is something like you might have done something painful for that person, and that person is returning back to you as a karmic partner, है ना। ऐसे होता है। Let's check out what is the fourth card for you. Yes, आप लोग के पास wealth, एंटाइटलमेंट, मैंने वही बोला स्टार्टिंग में, यू आर इन सम काइंड ऑफ लीडरशिप रोल, मैनेजमेंट रोल, जहाँ पे आपको बहुत नेम एंड फेम है ना, वेल्थ भी है। जो लोग भी देख रहा है, आई कैन सेंस दैट इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, एंड मनी एक एनर्जी होती है, राइट, इट हैज़ टू बी एक्टिवेटेड एंड इट इज़ देयर विद यू, है ना। ऐसे नहीं कि आप लोगों के पास नहीं है। तो ओनली थिंग इज फॉर सम ऑफ देम इट इज़ एक्टिवेटेड बिकॉज यू आर ऑलरेडी यूजिंग योर सोल गिफ्ट्स to serve your soul purpose, then definitely you guys must have been in a very good position और money का problem ही नहीं होगा। But the people who are not using their soul gifts to serve their soul purpose may be facing the financial issues. That is what this reading is all about. ये reading होता मतलब why am I doing this? Because to make you understand कि आपका soul gifts क्या है, आप उस सोल गिफ्ट्स को यूज़ करके सोल पर्पस के थ्रू कैसे हाउ विल यू यूज़ दैट, एंड हाउ टू एक्टिवेट
कुछ प्रॉब्लम है। तो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट दिस रीडिंग, है ना। व्हाट्स द नेक्स्ट कार्ड? यस, समवेयर और द अदर आप लोगों को किसी ने कंट्रोल किया था पास्ट लाइफ में, है ना। सो सिमिलरली द एग्जाम्पल विच आई वॉज गिविंग इन द कि आपका पोजीशन को लेने के लिए कोई ट्राई कर रहा है, मे बी दैट इज़ द पर्सन, दैट पर्सन और मे बी मल्टीपल पर्सन, किसी ने आपको कंट्रोल किया था पास्ट लाइफ में, एंड दैट पैटर्न इज रिपीटिंग। बेसिकली आपका सोल लेसन यही है कि किसी के कंट्रोल में आना नहीं, यू हैव टू टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ योर सेल्फ। आप खुद को कंट्रोल कीजिए, यू कंट्रोल योर माइंड एंड हार्ट योर सेल्फ, नो बडी एल्स हैज़ अ राइट टू कंट्रोल योर माइंड एंड हार्ट, है ना। ये चीज़ आपने गलती की थी पास्ट लाइफ में, एंड बेसिकली दैट हैज़ कम अप अगेन। आपको ऐसे सिनेरियो यूनिवर्स देंगे जिससे आपको ऐसे लगेगा व्हाई आर पीपल डूइंग ट्राइंग टू कंट्रोल माई लाइफ, है ना। वो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप होता है, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जो दे ट्राई टू कंट्रोल यू, है ना। सो दैट इज द लेसन यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट सिनेरियो, है ना। ऐसे नहीं सोचना कि मेरे अगेंस्ट की हमेशा से सारे सिनेरियोज मेरे अगेंस्ट ही क्यों होते हैं, है ना। दैट इज नॉट वॉट वी थिंक। यू हैव टू बेसिकली डी कोड, है ना। कोई भी कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन जो आपने सोचा था उसका उल्टा हो रहा, ये हुआ क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ, है ना। एंड वंस यू आस्क, इफ़ यू सी अ पैटर्न, है ना, आई एम एजुकेटिंग यू, अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे उस बंदे ने ऐसे किया था, एंड आई थिंक दैट इज़ बीइंग रिपीटेड इन द पास्ट ऑल्सो, पास्ट में भी एक बंदे ने मुझे ऐसे सिमिलर वे में किया था, एंड स्टिल आई एम डूइंग द सेम, यू रिएक्टिंग टू द सिचुएशन इन द सेम मैनर, then the karmic pattern will again repeat with a more powerful, painful, intense, है ना। पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। सो दैट इज़ वॉट यूल हैव टू कीप इन माइंड कि मुझे ये पैटर्न रिपीट नहीं करना है, मुझे उससे सीखना है कि पिछले बार मे बी 50% पेन था, अभी वो बढ़ के 70% हो गया है, एंड आई एम गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन अगेन एंड अगेन, और लोग मुझे सिमिलर वे में रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन इन द सेम मैनर, इसीलिए आपका रेस्पॉन्स भी वैसे ही आ रहा है। तो they will not change, you have to change the reaction towards that situation, correct, है ना। तो let's see the last card. yes, so basically आप ये जो कंट्रोल, अगर आप ये टॉक्सिक पैटर्न, है ना, उसको तोड़ देते हैं, यू कंप्लीट दैट साइकिल एंड यू विल बी एबल टू सी सिंक्रोनिसिटीज़, है ना। बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे, कुछ टाइप के मैसेजेस आपको मिलेंगे, आपके इंट्यूशन हाई हो जाएंगे, एंड मे बी यू विल वॉक टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल अवेकनिंग पाथ, स्पिरिचुअल पाथ, है ना। आई एम गेटिंग गूज बम्स व्हाइल टॉकिंग टू दिस। सो ऐसा होगा कि यू विल बी एबल टू, यूनिवर्स विल डेफिनेटली गिव यू अ मैसेज सेइंग कि आपने ये साइकिल कंप्लीट किया, आपने एक सोल लेसन कंप्लीट किया, है ना। एंड आफ्टर दैट योर सोल पर्पस, योर वन ऑफ योर सोल पर्पस इज टू वैल्यू टू द सोसाइटी, किसी वे में भी सम काइंड ऑफ सोशल सर्विस हैज़ टू बी डन, सो दैट आपका जो ब्लॉकेज है ना, जो कोई भी देख रहा है एंड यू थिंक योर फिनेंशियल कंडीशन इज नॉट एट पार विथ योर एक्सपेक्टेशन, देन डू सोशल सर्विस, सोशल सर्विस कीजिए, बिकॉज योर सोल पर्पस इज टू सर्व पीपल, ब्रिंग वैल्यू इन द सोसाइटी। अगर आप करेंगे ना, ब्लॉकेज विच यू हैव फॉर योर मनी जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है फ्रॉम योर पास्ट लाइफ विल गेट एक्टिवेटेड इन दिस लाइफ टाइम, है ना। ऐसे होता है। सो स्टार्ट गिविंग टू द सोसाइटी, ऐसा नहीं कि मुझे पैसा मिलेगा इसीलिए मैं सर्व कर रही हूँ, नॉट इन दैट इंटेंशन, द इंटेंशन हैज़ टू बी गुड, द इंटेंशन भी ऐसे होना चाहिए कि दिल से सर्व करना है सोसाइटी को, राइट। व्हेन यू सर्व इट एंड यूनिवर्स वही देखता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आर यू यूजिंग योर सोल गिफ्ट्स, are you trying to serve people which is one of your soul purpose? Agar yes, then whatever blockages will be there, that will go away, energy will
मतलब ऐसे फ्लो होगा, आपको भी नहीं पता चलेगा कहाँ से आ रहा है. देयर कैन बी सिनेरियोज वेयर यू डोंट नो वेयर इट इज़ कमिंग. येस, देर आर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, जो देर आर वेरियस मेथड्स टू एक्टिवेट योर मनी, है ना. ऐसा नहीं कि मनी सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेथड. ऐसे आई टोटली डोंट डिनाई डजंट वर्क, इट वर्क्स. किसी का ऐसे होता है, दे डोंट नो वाई दे हैव कम, वॉट पर्पज दे हैव टू डू. कोई कोई ब्लाइंड रहते हैं बेसिकली, नॉट बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग टू द इंट्यूशन स्पीक्स, है ना. बहुत सारे इंट्यूशंस बोलते हैं, मतलब दे आर नॉट एबल टू हियर. मे बी दे आर बायस्ड, मे बी वो लोग इतना लोअर इमोशंस में रहते हैं बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंट्यूटिव सिग्नल्स, है ना. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द पास्ट लाइफ. समवेयर और दी अदर आई फील, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सम और दी अदर इनर चाइल्ड हीलिंग चाहिए, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर इमोशंस, है ना. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल बी वॉचिंग जिसका चाइल्ड हीलिंग चाहिए, और सबके अंदर इनर चाइल्ड होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बिकॉज फ्रॉम इन चाइल्ड वी हैव कम टू अ अडल्ट, है ना. कोई कोई ऐसे होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा लोअर इमोशंस में हैं, दे आर लाइक ऑफिस में भी परेशान है, घर पे भी परेशान है, एवरीवेयर. समवेयर और दी अदर यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ. सेल्फ केयर जो बोलते हैं, सेल्फ केयर क्या होता है? सेल्फ केयर इट्स लाइक नर्चरिंग योर सेल्फ, नर्चरिंग योर किड्स. ऐसे बोलते हैं ना, दिल तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है. एग्जैक्टली, दैट्स द राइट सेइंग. दिल तो बच्चा है और उस बच्चे को ही आपको नर्च करना है, नर्चर करना है, नर्च करना है और सेल्फ लव देना है. दैट इज़ वॉट, एंड विल सी कि इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम यूनिवर्स. ओके, courtesy, show courtesy and respect, kindness. So वही, if I relate to the past life reading, basically जब आप you will show value to the society, you have to be you have to possess that kindness, है ना. courtesy दिखाना है, and you have to be kind to the humankind, even in your words. हाँ, आजकल मैं मतलब by heart there are a lot of people who are good, I know, but जब ये बोलते हैं उनका लैंग्वेज भी इतना बुरा होता है, even though they don't have an intention to hurt the other person, but still the other person gets hurt because उनकी जो आवाज़ है और जो बोलने का स्टाइल है and the words which they use, it hurts even though your intention. So मतलब you have to think before you speak, that is, क्योंकि एक बार मुंह से निकल गया वो वापस नहीं जाता है. It sits. Maybe if you think the other person is very sensitive, है ना, तो आपकी बातों का तो बुरा लग ही जाएगा. तो over there you have to be very careful while speaking. एंगर को कंट्रोल कीजिए, शो काइंडनेस. हाउ डू यू लाइक वो हायर इमोशंस आएगा ही कैसे? हाउ डू यू ब्रिंग दैट हायर इमोशंस, है ना. सो मेडिटेशन, mantra chanting, and if you believe in exercising, gymming, hiking, कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपका माइंड एंड हार्ट इज़ इन कंट्रोल विद इन योर सेल्फ, है ना, यू कंट्रोल इट, देन डेफिनेटली दैट एक्सरसाइज इज़ फॉर यू. मतलब बहुत लोग आते हैं जिससे जो बोलते हैं कि वी डोंट डू मेडिटेशन, वी कांट डू मेडिटेशन, देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स कमिंग, एंड दैट्स ओके, टोटली ओके. कि मेडिटेशन नहीं हो रहा, बैठो तो पहले बैठिए 2-3 मिनट्स, स्टार्ट सिटिंग एट ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में 2-3 मिनट बैठिए. even if you can't make it to Brahma Muhurt, then maybe you can do it before 10, है ना. before 10 is the ideal time. ऑफिस जाने से पहले at least sit for 5 minutes, meditate, nothing, om chanting. अगर om chanting में नहीं हो रहा, बस बैठिए 5 मिनट and then start increasing the time. So that is how it is, है ना.
So if first card we saw that you have to be kind to people while speaking, while bringing value to the people, है ना, ये एक है. Let's check out what's the second card. Hope. So बहुत लोग यहाँ पे हैं जो कि होप हार के बैठे हैं, होप ही नहीं है कि कुछ होगा अच्छा हमारा. दैट ब्रिंग्स लोअर इमोशंस अगेन. आपको लगता है यार कुछ ही नहीं होगा मेरे लाइफ में, जॉब नहीं लग रही है, जॉब में शांति नहीं है, घर पे शांति नहीं है. यू क्रेव अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, है ना. दैट होप इज नॉट देयर एट ऑल. कि होप कहाँ से लाए, कुछ हो ही नहीं रहा है. दैट्स व्हाट एवरीवन इज स्पीक. कुछ हो ही नहीं रहा, करे क्या, right? So that hope, if you have that 1% hope, that will bring a routine in your life. कुछ तो होगा यार. Start affirmations rather than negative talks to yourself. मिरर के सामने खड़े होके affirmations बोलिए, होप के साथ affirmations बोलिए. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिरर मैनिफेस्टेशन, है ना. खुद को बोलिए. मैं ऑलरेडी बहुत सुनी कोई जैसे कि मतलब I can't lose weight, whatever I'm trying, nothing is working. Affirmations in front of the mirror and say, I have the most body, toned body, and I have lost this much of weight. आप ऐसे बोलिए जैसे कि हो चुका है already. So this is it works. It has worked for me. I definitely assured that it will work for you, है ना. So let's see what is the last card for our inner child, है ना. So powerful messages, है ना. ऐसे नहीं कि ग्रेस होप सबने सीखा है, सबको पता है कि ग्रेस है, होप है, काइंडनेस है. दीज आर वर्ड्स, डोंट ट्रीट देम एज वर्ड्स. दीज आर डिवाइन मैसेजेस. आपके सिचुएशन के लिए अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपके पास पहुंचा है, इट इज़ नथिंग अ कोइंसिडेंस. इसको एक टर्म भी होता है, क्लियर ऑडियंस. क्लियर ऑडियंस मतलब आप कुछ यूनिवर्स को मांग रहे हो या पूछ रहे हो, सम और द अदर फॉर्म, मे बी एक रील के माध्यम में, एक वीडियो, कोई आपके एक्सटर्नल पर्सन आके वही चीज़ आपको समझाएगा. सो दिस इज हाउ यूनिवर्स ट्राइज टू कम्युनिकेट व्हेन यू कांट लिसन टू योर इंट्यूशन, है ना. तो ग्रेस के साथ आपको आगे बढ़ना है. नथिंग, जो भी लोअर इमोशंस यू हैव टू लेट गो, रिलीज इट फुल्ली, no matter what, and also practice joy, है ना. embrace joy. ऐसे बोलते हैं इट्स वेरी, मतलब कोई भी रिलेशनशिप में है, पीपल स्टार्ट थिंकिंग मेरा बॉयफ्रेंड रहेगा तभी मैं खुश होंगी, मेरा गर्लफ्रेंड रहेगी देन आई विल बी हैप्पी. नो, you who will make happy yourself. It is you, nobody else. So don't try to validate या फिर वो खुशी अपने में ढूंढिए, नॉट फ्रॉम अदर्स. आई थिंक, आई नो दीज आर ऑल सेड इन एवरी वीडियो, एवरी रील. ऐसा नहीं कि कोई नहीं बोल रहा, आजकल सब कोई बोल रहे, बट आप कितने लोग कर रहे हैं इसको, हु इज इम्प्लीमेंटिंग इट, दैट इज द क्वेश्चन, है ना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल कम अप विथ मोर इंसाइटफुल रीडिंग्स. एंड आपको अगर मोटिवेशन आ रहा है एंड यू आर रेजोनेटिंग इट, एंड आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं सोल लेसन्स के बारे में, सोल ब्लूप्रिंट के बारे में, डू कमेंट, डू लाइक एंड शेयर. आई विल कम अप विथ मोर वीडियोस लाइक दिस. बाय बाय.